नमस्ते दोस्तों, आज है 7 जनवरी और बात करते हैं भारत की कुछ बड़ी खबरों को लेकर। तो सबसे जो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और ट्रंप का 43 सेकंड का वीडियो एआई जनरेटेड एक्स पर पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा कि मोदी की डर की खामियाजा जो है वो देश भुगत रहा है। वीडियो में मोदी और ट्रंप को कॉल पर बात करते हुए दिखाया गया है। पीएम ट्रंप से बोलते हैं कि जैसा जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा वैसा करूंगा सर। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मंगलवार को अलग अलग जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। गुजरात को 6 कोट और उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और कर्नाटक में मैसूरू जिला कोर्ट को धमकी दी गई है। सभी मामलों में पुलिस और बम स्क्वाड ने मौके पर जांच की, लेकिन कोई भी ट्रेन से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं केरल के कन्नूर जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 12 देसी विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं। सभी मामलों की जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सोमवार रात को छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादी नारे लगाए। नारेबाजी का 35 सेकंड का वीडियो मंगलवार को सामने आया है। यह सब वायरल हो रहा है और वीडियो में छात्र मोदी की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर नारे लगाते हुए गाते दिखे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद शर्जील के समर्थन में हुआ था। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कार एक स्टेटस सिंबल बन गया है, इसे नहीं रोक सकते। लोग कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं, लोगों ने साइकिल का इस्तेमाल बंद कर दिया है। सीजेआई ने यह कमेंट सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने सुझाव पर किया। एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए लोगों के कई कारें बाहर निकल रही है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कार खरीद रहे हैं, जिससे प्रदूषण भी बहुत ही अधिक बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग राज्य में चल रही है एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा की आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल कर रहा है। बनर्जी ने मंगलवार को साउथ 24 परगना जिले के सागर आइलैंड में कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर करने के लिए हर तरह से गलत कदम उठा रहा है। अब बात करते हैं देश की मौसम के बारे में। तो देश भर में सर्दी लगातार बढ़ रही है दोस्तों। पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी राज्यों में घना कोहरा बन रहा है और उसके बाद शीतलहर का प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा है। सर्दी के कारण मध्य प्रदेश के 24 और राजस्थान के 20 जिलों की स्कूलों की छुट्टी घोषित भी कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट ने मदुरई बेंच ने मंगलवार को तिरुपरनम कुंड्रम मंदिर में पहाड़ी पर दरगाह के पास दीप स्तंभ पर दीप जलाने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन के बेंच ने जस्टिस JR स्वामीनाथन के सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम से जुड़े मामले में जवाब देने के लिए 7 फरवरी तक का समय दिया है। दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है मणिपुर से। मणिपुर सरकार ने विष्णुपुर जिले के में लगातार 2 धमाकों की घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी है। सोमवार को हुए इन ब्लास्ट में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए थे। ये धमाके स्थानीय स्तर पर बनाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस IED से किए गए थे। घटना में शामिल दोषियों को पकड़ने के लिए मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी रही। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बनने जा रहे हैं। वे 7 जनवरी को यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। उन्होंने मंगलवार मुख्यमंत्री पद 2792 दिन पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उसे के रिकॉर्ड को बराबरी कर ली है। देवराज ने
उर्स ने 1972 से 77 और 1978 से 80 के बीच 2 कार्यकाल में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। उन्होंने सामाजिक न्याय और भूमि सुधारों का प्रमुख चेहरा माना जाता है। अगली बड़ी खबर निकल गया है दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर सोमवार को पीएम मोदी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मोदी ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं। यह देश के लिए ठीक नहीं है। आपको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश ने आपको प्रधानमंत्री सिर हिलाने के लिए नहीं चुना है। दरअसल खड़गे ने बयान ट्रंप के दावे पर आया जिसमें उन्होंने कहा कि रूस से तेल आयात पर अमेरिकी नाराजगी के बाद भारत ने तेल खरीद घटाई कर दी है क्योंकि मोदी मुझे ट्रंप खुश करना चाहते थे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 11वीं छात्र के उसी के नाबालिग दोस्तों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में मंगलवार को 6 नाबालिग आरोपियों की हिरासत में भी ले लिया है। मृतक की पहचान 17 साल के मोहित के रूप में हुई है। वह इंदिरा कैंप में रहता था। पुलिस ने बताया कि मोहित की उसी के इलाके में रहने वाले एक नाबालिग बालक से झगड़ा चल रहा था। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, उड़ीसा से। उड़ीसा के रायगढ़ जिले के एक स्कूल में सोमवार को पेंट थिनर से आग लगने की घटना में 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मंगलवार को सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। करीब 40 मिनट तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया। उन्हें 19 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने गवाह रामचंद्र दुबे से जीरापुरी की है। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता और संतोष पांडे ने कहा कि अब हमारी तरफ से कोई भी गवाह पेश नहीं किया जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत में पत्नी ने मैरिज पैलेस में केयरटेकर पति की हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि पत्नी ने पहले उसके मुंह पर तकिया रखकर दबाया, फिर प्राइवेट पार्ट दबा दिया। उसके बाद वह फरार हो गई। मंगलवार सुबह बेड पर व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मृतक मैरिज पैलेस में बने कमरे में परिवार के साथ रहता था और आरोप है कि पत्नी के अवैध संबंधों की वजह से दोनों अक्सर झगड़ते रहते थे। अगली बड़ी खबर निकल आ रही दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ के दौरान 105 घाटों पर धार्मिक संगठनों ने गैर हिंदुओं को प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। श्रीगंगा सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़की पैड़ी क्षेत्र और 52 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई। सबसे हैरान वाली बात यह है कि अभी तक कुंभ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में 105 घाट कौन से हैं ये क्लियर नहीं हुआ है। इस पर CM ने कहा है कि सरकार हर चुनौतियों का अध्ययन कर रही है और उसी के आधार पर आगे कदम भी रखेगी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग और धुंधी के बीच आज लंबा ट्रैफिक जमा रहा। दरअसल अटल टनल और सोलांग नाला के बीच में बीती शाम व रात में ताज़ा बर्फबारी हुई। इसी को देखने के लिए आज सुबह बड़ी संख्या में टूरिस्ट अटल टनल पहुंचे। इससे धुंधी और अटल टनल के बीच लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मनाली पुलिस वहां वाहनों की आवाजाही सामान्य करने में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हरियाणा में फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 32 वर्षीय महिला कविता के जांघ से गोली निकली है। यह उन्हें तब लगी थी जब वो 12 साल की थी और स्कूल में पढ़ रही थी, जब उसे पता नहीं चला था कि उसके पैर में गोली लगी है। ये बस एक छोटा सा जख्म हुआ था जो कुछ दिनों के बाद भर गया था। अब कुछ दिनों से उस जगह पर एक फोड़ा उभर आया है। कविता ने उसे घरेलू नुस्खे के तौर पर लेप लगाकर पट्टी बांधी थी। कुछ दिनों के बाद जब फोड़ा फूटा तो उसमें से यह गोली निकली। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हरियाणा के करनाल में फर्जी पहचान बताकर एक हिंदू महिला को जाल में फंसाने वाला, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला, फिर निजी पलों का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला मामला सामने आया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर मोनू राणा नाम से अकाउंट बनाया था। 34 वर्षीय पीड़िता का कहना है कि सोशल मीडिया पर संपर्क होने के बाद आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर भरोसा जीता। दोनों साथ रहने लगे। इसी दौरान उसने निजी पलों का फायदा उठाया और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे वीडियो को लाइक भी करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। जय माता दी, भारत माता की जय।